हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज डे वाइज सीरीज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजर स्पीसीज़ एंड डिजीज़ेज ऑफ क्रॉप्स। यहाँ से आपने अक्सर करके देखा एग्रीकल्चर में आर का अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन लगभग इस सब्जेक्ट से आ ही जाते हैं और इसके साथ साथ यूपीपीएससी के आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ पर एग्रीकल्चर का पोर्शन पूछा जाता है। क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं इन सब्जेक्ट से, तो आपको क्या करना है, इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं डे वाइज सीरीज़ में, आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको वो वीडियोस ज़रूर मिलेंगे। तो यूपीपीएससी के आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कंप्लीट जीएस आप देख सकते हो। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूँ। इसके साथ साथ यदि आप आर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो रात को 9 बजे प्रीवियस क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज़ आप सॉल्व कर सकते हो, जिसमें टॉप 1000 क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने देखा हमेशा आपसे प्रश्न पूछा जाता है, अगर एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आया है तो कोई भी क्रॉप दी जाएगी, उसकी वैरायटी पूछ ली जाती है, उसके साथ साथ कोई डिजीज़ दे करके भी पूछ लिया जाता है कि ये किस में होती है डिजीज़। ये इंग्लिश में मैं वीडियो दे रही हूँ, हिंदी में भी कुछ वीडियोज़ मैंने इसमें दिए हैं। बहुत से बच्चे मुझसे कंप्लेन करते हैं कि आप मैम हिंदी में ही वीडियो अपलोड करते हो, तो मैं कोशिश कर रही हूँ इंग्लिश में भी जो टॉपिक रह गए हैं उनको कंप्लीट करती रहूँ। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही मैं सारे टॉपिक कोशिश करती हूँ कवर हो जाएँ, जिसमें किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना रहे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पैडी की। क्रॉप में फर्स्ट नंबर पे है पैडी। अब इसकी वैरायटी याद करिए। सबसे पहले साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, जया, सरजू, मैसूरी, बाला, पूसा 33, श्वेता, लूनाश्री, लूनीश्री, धनराशि और RS 204। ये सारी वैरायटी हैं, एक बार में नहीं याद होगी। देखिए जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं उन्हें इजीली याद हो गया होगा, लेकिन जो बच्चे इसको नहीं पढ़े, इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़े, उनको 2 से 4 बार आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब याद होगा। और जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछे गए हैं, उनको और अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन मैंने कराए हैं, उनसे आप यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। अब देखिए पैडी में डिजीज़ेस कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आपको खैरा डिजीज़ याद रखनी है और यही इंपॉर्टेंट है इसमें। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, जिंक की कमी से होती है खैरा डिजीज़। नेक्स्ट है ब्राउन स्पॉट, ये फंगस की वजह से होता है। ब्लाइट होता है बैक्टीरिया की वजह से। फूट रॉट, बकाने डिजीज़ ड्यू टू फ्यूजेरियम मोनिल आइफॉर्म, इसकी वजह से होता है। फॉल्स स्मट भी होता है इसमें अस्टिलेज नोइडिया वायरेंस की वजह से। इट्स प्राइमरी इन्फेक्शन इज बाय सीड, इट्स सेकेंडरी इन्फेक्शन इज बाय एयरबॉर्न स्पोर। ब्लास्ट आप देखेंगे इसका क्या है, पायरिकुलेरिया ओराइजी। ठीक है, ये याद रखना है। तो पैडी में जो इंपॉर्टेंट डिजीज़ याद रखनी है वो खैरा और ब्राउन स्पॉट याद करिए। और भी ऐसा नहीं कि डिजीज़ पढ़नी नहीं है, उनको भी तैयार करना है, लेकिन अक्सर आपने एग्जाम में देखा खैरा डिजीज़ पूछी जाती है और इसकी सारी वैरायटी याद करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है वीट। वीट की आपको स्पीसीज़ याद रखनी है, वैरायटी याद रखनी है। कल्याण सोना, अर्जुन, सोनालिका, पूसा, मालवी, पूसा किरण एक्सेट्रा। तो कौन कौन सी हो गई, कल्याण हो गई, सोना है, अर्जुन है, सोनालिका, सोनालिका भी बहुत बार पूछी गई है, पूसा, मालवी, पूसा किरण एक्सेट्रा। इसमें कौन कौन सी डिजीज़ होती है, फंगस की वजह से करनाल बंट होता है, इंपॉर्टेंट है। ब्लैक रस्ट भी होता है, लूज स्मट होता है, ये भी फंजाई की वजह से होता है। और सेहू भी होता है, ये नीमेटोडा की वजह से होता है। टुंडू होता है ड्यू टू बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट कौन सा है, करनाल बंट, ब्लैक रस्ट और लूज स्मट भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पर्ल मिलेट। ग्रीन ईयर डिजीज इज ऑल्सो नोन एज डाउनी मिल्ड्यू, ये होती है पर्ल मिलेट में होती है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे स्मट होता है ड्यू टू फंगस, ग्रीन ईयर होता है ड्यू टू फंगस, स्टेम बोरियर्स ड्यू टू पेस्ट और अर्गट होता है ड्यू टू फंगस। अर्गट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेज़ याद करिए, इसमें जो इसकी स्पीसीज़ है प्रताप है, पूसा अली है, शंकर 5 है, विवेक है, गिरजा है, दक्कन शंकर 115 है। अब ऐसा नहीं यहाँ पे दिया नहीं गया है तो आप बोलेंगे कि मैम ने वैरायटी नहीं कराया, नहीं आया इसलिए नहीं कराया गया, इंपॉर्टेंट जिसका है उसका दिया गया है। तो मेज़ का याद करिए, प्रताप, पूसा अली, शंकर 5, विवेक, गिरजा, दक्कन शंकर 115। इसमें क्या क्या होंगी डिजीज़, लीफ ब्लाइट है, डाउनी मिल्ड्यू है, ठीक है, तुलसीता, ये बहुत बार पूछा गया है, तुलसीता। येलो स्ट्रिप्स होती हैं ड्यू टू फंजाई, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, किसमें है, मेज़ में है। साल्मन पिंक ब्राउनी पाउडरी स्पॉट्स होते हैं, वाइट बंड होता है, क्यों होता है, डेफिशिएंसी इन जिंक, जब जिंक की डेफिशिएंसी होगा तो क्या हो जाएगा, वाइट बर्ड होता है। इंपॉर्टेंट कौन सा है, तुलसीता, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे पोटैटो। देखिए जिसमें भी कुफरी लगा हो ना वो सारी पोटैटो की वैरायटी हो जाएंगी। तो जिसको भी पोटैटो की याद करने में प्रॉब्लम है ना वो कुफरी कुफरी याद कर लो। तो कुफरी के बाद देखिए कुफरी अलंकार है, कुफरी बहार है, कुफरी
चंद्रमुखी है और कुफरी बादशाह है। चंद्रमुखी बादशाह वादशाह जो भी लगे हैं सब लगे रहने दीजिए, लेकिन कुफरी रट लीजिएगा तो वो पोटैटो की हो जाएगी। इसकी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, दोनों ही डिजीज़ होती हैं ड्यू टू फंगाई। क्या होती है? अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। ब्लैक हर्ट होता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया और मुझे लगता है रिपीटेड क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट वाला है कि ये जो पोटैटो में ये ब्लैक हो जाता है, ब्लैक हर्ट डिजीज़ होती है, कालापन्नी हो जाता है, उसको पूछ रहे हैं किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तब ये होता है। फिर है विल्ट। विल्ट भी होता है ड्यू टू बैक्टीरिया। मोज़ैक होता है, लीफ रोल डिजीज़ होती है, किसकी वजह से? वायरस की वजह से। फिर देखिए विल्ट ऑफ पोटैटो इज अ डिजीज ऑफ प्लांट कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। इट इज ऑल्सो नोन एज रिंग डिजीज बिकॉज ब्राउन रिंग्स फॉर्म्ड ऑन द जाइलम। तो पोटैटो में आप देख रहे हैं विल्ट हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट। तो ब्लाइट लगा के अर्ली और लेट लगा लीजिए। ब्लैक हर्ट याद करना है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से होता है। मोज़ैक लीफ रोल डिजीज ड्यू टू वायरस। नेक्स्ट है कॉटन। H4 महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी F414। तो लक्ष्मी जी हैं इसमें, जयलक्ष्मी और महालक्ष्मी। H4 आगे लगा और F414। इसमें क्या क्या डिजीज़ हो रही? विल्ट है, पिंक बॉलवॉर्म है, ब्लैक आर्म है, ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया की वजह से होता है। देखिए नाम में आगे पीछे मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ, सिर्फ ये इसलिए है कि आप याद कर सको। अगर मैं थोड़ा बहुत करूँगी इधर उधर नाम में और इस हेर फेर से आपके दिमाग में रह जाएंगी चीज़ें, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ वो चीज़ें मैं बार बार बोलूँ और आपको याद रह जाए। इन बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज़ of plant, large yellow spots on leaves that eventually turns brown. Bunchy top of banana disease of plant is caused due to virus. तो जो बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज़ है प्लांट में, इसमें क्या होता है? बड़ी पत्तियों पे आप देखेंगे स्पॉट्स पड़ जाते हैं, ठीक है, ब्राउन कलर की हो जाती हैं पत्तियाँ। बंची टॉप किस में होता है? पूछा गया है आर के एग्जाम में। तो बनाना डिजीज़ है बंची टॉप। ये किस वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है। मोल्ड इज अ प्लांट डिजीज इन विच डार्क टू लाइट ब्राउन रॉड्स फ्रॉम around injured plant tissue. Grey mold is caused by the fungus Botrytis cinerea. Downy mildew causes whitish to greyish downy fungal growth on the undersides of leaf lesions. Chlorophyll of the leaves get destroyed and leaves get shrunk in mosaic disease of tobacco. Citrus canker is a disease of plant in which leaves, branches and fruits all are affected. Disease of plant stem rot at soil line with brown to red lesions is राइजोक्टोनिया। यहाँ पर जो डिज़ीज़ हैं उनके फीचर्स बताए गए हैं कि इन डिज़ीज़ में क्या क्या होता है, क्या इनके लक्षण हैं, क्या आप देख सकते हैं इनके कॉजेज़ रहे हैं। तो ग्रे मोल्ड बताया गया है, डॉनी मिल्ड्यू बताया गया। इनमें क्या होता है कि जैसे कोई ग्रेइश से वाइटिस हो रही है या वाइट से ग्रेइश हो रहा है, अगर फंगल इन्फेक्शन है, लीव्स भी अफेक्ट करती हैं, यही बताया गया है। क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाता है जिसमें, ये देखिए मोज़ैक डिजीज़ में, ठीक है, लीव्स श्रिंक हो जाती हैं। सिट्रस कैंकर में आप देखेंगे प्लांट्स में लीव्स, ब्रांच, फ्रूट सभी अफेक्ट हो जाते हैं, सभी में ये डिजीज़ होने की वजह से अफेक्ट पड़ता है। तो ये फैक्ट्स हो गए जिसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये आप देख सकते हो। अब हमने कुछ तो देखी क्रॉप्स, अब उसके आगे ये क्रॉप्स, फ्रूट्स वगैरह हम लोग देखेंगे। कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनमें भी कुछ डिजीज़ होती हैं, ये हमें याद रखनी है। जैसे कि बनाना में आप देखेंगे पनामा डिजीज़ है, लेमन में सिट्रस कैंकर है, इंपॉर्टेंट है ये। सिट्रस कैंकर किसकी वजह से हो रहा है? बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। अभी सिट्रस कैंकर हमने पढ़ा था, इसमें लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स और सब अफेक्ट हो जाते हैं। तो किस में होता है? लेमन में होता है। डायबैक और लिटिल लीफ डिजीज़ भी होती है। डायबैक होगा और लीव्स क्या होंगी? बहुत छोटी हो जाएंगी। कॉलीफ्लावर, इसमें ब्राउनिंग होती है, क्यों होती है? बोरॉन की डेफिशिएंसी से। पीस में देखेंगे आप मार्सेस डिजीज़ होती है मैग्नीज की डेफिशिएंसी से। मैंगो में लिटिल लीफ होगा, क्यों? जिंक की डेफिशिएंसी से। अल्टरनेट बियरिंग होगी, स्पॉन्ज, ब्लैक टिप, ये सारी डिजीज़ मैंगो में होंगी। फिर तूर, कॉटन और पैडी, इन सब में विल्ट होता है, किसकी वजह से? फंगस। किसमें? तूर, कॉटन और पैडी में। चेरीज़, एप्पल्स, आलमंड्स, इन सब में क्या होगा? क्राउन गॉल होता है। टोबैको में मोज़ैक और लीफ कर्ल होता है। ब्रिंजल्स और पल्सेस में क्या होंगी? स्मॉल लीफ हो जाती है फंगस की वजह से, माइकोप्लाज्मा की वजह से। कैरेट में डिजीज़ होती है रेड लीफ, किसकी वजह से? वायरस से। अभी डिजीजेस ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी और भी पढ़नी है, रुक जाइए, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। तो ग्राम में देखिए विल्ट होगा, ग्राउंड नट में टिक्का है, ये ग्राउंड नट का जो टिक्का डिजीज़ है ये भी इम्पॉर्टेंट है। सिजमी में देखिए फाइलोडी डिजीज़ है ड्यू टू फंजाई। लेडी फिंगर और पपाया में क्या है? येलो वेन डिजीज़ है। वीट और बार्ले में मोलिया डिजीज़ है। टमेटो में बकियर रॉट है। शुगर केन इम्पॉर्टेंट है, शुगर केन की भी डिजीज़ याद रखिएगा, रेड रॉट डिजीज़, ये इंपॉर्टेंट है। रेड स्ट्रिप्स हो जाती हैं। पायरिला है, वाइट फ्लाई है।
नेक्स्ट है वीट। वीट में ब्लैक रस्ट हो रहा है, ब्राउन रस्ट हो रहा है और येलो रस्ट हो रहा है। सारे रस्ट हो रहे हैं ब्लैक, ब्राउन और येलो वाले वीट में। रेडिश, टर्निप, कैबेज, इनमें वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी, ये फंजाई की वजह से है और डाउनी मिल्ड्यू है। फिर स्वीट पोटैटो में देखिए, इसमें है कार्चिजियम डिजीज़, फिर है काउपी और ब्लैक ग्राम और राजमा, इन सब में कौन सी होगी? बीन रस्ट। तो बीन वाली है और इसमें बीन रस्ट हो रहा है। बार्ले में लूज स्मट है, कवर्ड स्मट है। वीट में करनाल बंट, इंपॉर्टेंट है वीट का करनाल बंट। नेक्स्ट है ग्राउंड नट, इसमें इक्की डिजीज़ है और टिक्का डिजीज़ है, दोनों में डबल के है, इक्की टिक्की सारी इसी में रख दीजिए। मैंगो में एंथ्रेक्नोज है, डाइबैक या फिर फ्रूट स्टेम एंड्रॉट है, पाउडरी मिल्ड्यू है, ग्रीन लीफ ब्लाइट है, सूटी मोल्ड है, बैक्टीरियल लीफ ब्लैक स्पॉट या फिर कैंकर बोलते हैं इसको, और रेड रस्ट है। तो रेड रस्ट और ब्लैक स्पॉट याद रखिएगा। बनाना में फ्यूजेरियम विल्ट, सीजाटोका लीफ स्पॉट है, राइजोम रॉट है, सॉफ्ट रॉट है और या फिर टिप ओवर डिजीज़ है, मोको विल्ट है। टमेटो में अर्ली ब्लाइट, बैक्टीरियल विल्ट है, ठीक है। फिर टमेटो में आप देखिए अर्ली ब्लाइट और बैक्टीरियल विल्ट, देखिए ये ऊपर ही टाइप हो गया है, ये नीचे भी दिया गया है। तो टमेटो में कौन कौन सी अर्ली ब्लाइट और बैक्टीरियल विल्ट। आप एक और याद करिए, पोटैटो में भी पढ़ा था अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, है ना। यहाँ पर टमेटो में कौन सी अर्ली ब्लाइट है। तो थोड़ा बहुत आपको क्या करना है, देखिए बार बार रिपीट कर लेंगे ना वीडियो, तो बार बार सुन के भी कुछ डिजीज़ याद हो जाएंगी। वीट हो गया, पैडी हो गया, इसके साथ साथ बनाना है, इन सब की डिजीज़ तो भूलनी ही नहीं है किसी तरह। आप देख रहे हो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये देखा है ना, तो आप एग्रीकल्चर में डिजीज़ से और वेराइटीज़ से क्वेश्चन नहीं गलत करोगे। तो डिजीज़ आप यहाँ से कवर कर सकते हो। डिजीज़ के लिए मैंने एक और वीडियो दिया है एग्रीकल्चर का, वो एक लिस्ट के फॉर्म में मैंने दे रखा है, जहाँ पर डेफिशिएंसी से होने वाली जो डिजीज़ है क्रॉप्स में, उसके साथ साथ अदर भी डिजीज़ मैंने कराई हैं। डिजीज़ पे ये दूसरा वीडियो है और इसके साथ साथ मैंने वेराइटीज़ भी कवर की हैं। इसके बाद मैं एक और वीडियो दूंगी, आप उनको कर लोगे ना, तो सच बोल रही हूँ इससे बाहर कोई भी डिजीज़ नहीं आने वाली एग्रीकल्चर में। और लगभग 6-7 वीडियो ही एग्रीकल्चर में होंगे, जिसमें आप देखेंगे ज़्यादातर जहाँ से भी प्रश्न आते वो मैं कवर कर दूँगी। बार बार रिपीट करके वीडियो देखिए, सच में बोल रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्लास। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही होगी। अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, तो आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलती हूँ ऐसे ही और टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।